Hi dear students of class 8, you are all welcome to your own channel Crack Board Exam. In this video lesson we are going to see 50 most important MCQs of subject English, which will be very important from examination point of view. So without wasting any more time, let's get started. Question number 1. Of every 2 men sent up to the glacier, one is a casualty. ठीक है, दो व्यक्तियों में से जो जिसे ग्लेशियर पर भेजा जाता है उसमें एक की डेथ हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2. या बर्ड हैड लेड एग्स above the cornice of Keshav's house. Option D is the right answer. Question number 3. What did Kali dislike going to a school? Option B is the right answer. Question number 4. Name 2 things that are not frozen in Siachen Glacier. दो चीज़ों के नाम बताने हैं जो सियाचिन ग्लेशियर में जमते नहीं. रम एंड कैरोसिन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. नेम 2 सिबलिंग्स इन द नेव फ्रेंड्स. ठीक है, नेव फ्रेंड्स में 2 सिबलिंग्स के नाम बताने हैं. वो कौन है? केशव एंड श्यामा. ऑप्शन सी is the right answer. Question number 6. Deepa Karmakar is an Indian artistic gymnast. Option B is the right answer. Question number 7. Whose bicycle was stolen? किसकी साइकिल चोरी हो गई थी? तो स्नेहा की. ऑप्शन बी is the right answer. Question number 8. What does the poet say on the way from Mysore to Utti in the poem? What does the poet say on the way from Mysore to Utti in the poem? ठीक है, यह हेरिटेज ऑफ ट्रीज जो कविता है उसमें कवि मैसूर से ऊटी तक के रास्ते में क्या देखते हैं? यह मैन कटिंग ए ट्री, एक व्यक्ति को वृक्ष को काटते हुए देखते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज जुडिशसली. ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग जुडिशसली किया जाना चाहिए, समझदारी से किया जाना चाहिए. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डिड मलाला यूसुफजई स्टैंड फॉर? मलाला यूसुफजई किस बात के लिए समर्थन करती थी? तो एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा के लिए. ऑप्शन डी is the right answer. Question number 11. Write the following in possessive form. The room of the children. बच्चों का कमरा को अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके आप समूह को लिखना है. तो which option will be the right answer? The right answer will be option number A. Okay. Question number 12. A ... of fish. ठीक है, here you see 4 collective nouns and you have to choose the most appropriate one to be filled up here. okay, तो एग्जैक्ट वर्ड करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. द पास्ट टेंस ऑफ माई मदर ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल. मेरी माँ कुआं से पानी निकालती है. इसका पास्ट टेंस क्या होगा? माई मदर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल. मेरी माँ ने कुआं से पानी निकाली. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. ग्रामेटिकली व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य को चुनना है. आई विल बैश यू इफ यू टेल माँ. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मैं तुम्हें कस कर पीटूंगा यदि तुम माँ को बताओगी. ठीक है, बैश मीन्स डियर स्टूडेंट्स स्ट्राइक हार्ड और वायलेंटली. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन. यानी तारों की कर्मिक पंक्तियों की तरह. ठीक है, जो चमकते हैं. इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो सिमली है. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. आप सभी याद रखेंगे जब तुलना एज और लाइक का प्रयोग करके की जाती है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमली होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. चूज द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, वाक्यों को चुनना है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है.
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में कौन सा वाक्य है, सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, वह यहाँ 5 वर्षों से रह रही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ हाउ नाइस, द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, मेरे यहाँ आने के लिए आपकी कितनी बड़ी कृपा। ठीक है, इसमें सही जो पंक्चुएशन मार्क है, जो विराम चिन्ह है, वो कौन सा प्रयोग होगा। ओके, तो हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दूं कि इस प्रकार के वाक्य एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हरी डॉट डॉट बिफोर द टू बॉयज डॉट डॉट अप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरी हैड रिटर्न बिफोर द टू बॉयज वोक अप। हरी ने दोनों लड़कों के जगने के पहले लिख चुका था। हरी दोनों लड़कों के जगने के पहले लिख चुका था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, पनिश द थीफ सैड द किंग। राजा ने कहा चोर को सजा दो, दंडित करो। क्वेश्चन नंबर 19 का What will be the indirect speech of the above direct speech। ऊपर दिए गए डायरेक्ट स्पीच है और इसके इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। द किंग ऑर्डर्ड देम टू पनिश द थीफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजा ने लोगों को मीन्स सोल्जर्स को आदेश दिया चोर को दंडित करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वी ईट सो दैट वी डॉट डॉट लीव। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्य में पर्पस को दिखाया जाता है और जिसके लिए मैं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग भोजन करते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, दी गई पंक्तियों को सावधानी पूर्वक पढ़नी है और उसके लिए, ठीक है, और दिए गए प्रश्नों के लिए आपको जो एप्रोप्रिएट हैं सुटेबल आंसर को आपको चुनने हैं। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर व्हाट डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल। और आप मेरे पास आती हो, ठीक है, माँ, कवि जो है अपनी माँ से, जिनकी माँ अब दुनिया में नहीं है। ठीक है, यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स, और मेरी माँ तुम मेरे पास आती हो, किस तरह आती हो, लाइक केयरिंग आर्म्स, लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स, यानी ईश्वर के प्यार भरे हाथों की तरह। ठीक है, आप मेरे पास आती हो। आई रिमेंबर द वॉट डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल, और मुझे युद्ध के वो दिन याद है जब जीवन चुनौतीपूर्ण था और संघर्ष से भरा हुआ था। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सभी याद रखेंगे। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, और सूर्योदय के पहले घंटों उठना और मिलों तक पैदल जाना। वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, और मंदिर के समीप गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैदल जाना। मुझे ये सब याद है माँ। नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स, ठीक है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। उस कविता का नाम बताना है जहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो माई मदर से ली गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हु डज यू रेफर टू, और यू जो है वो किस व्यक्ति को यहाँ इंगित करता है। ठीक है, तो पोइट्स मदर को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच वॉर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस लाइन्स। इन पंक्तियों में कौन से युद्ध की बात की जा रही है, तो वर्ल्ड वॉर 2 की जा रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द पोइट, कवि कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25,
फाइंड ये फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार को आपको ढूंढने हैं कि ये जो वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से कौन से अलंकार हैं, ठीक है। तो लाइक हेवंस केयरिंग हैंड्स, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ा, ठीक है, ईश्वर के प्यार भरे हाथों की तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। दी गई पंक्तियों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के अप्रोप्रिएट आंसर को क्या करने हैं, चुनने हैं, ठीक है। once or twice though you should fail, if you would at last prevail, try again। once or twice, एक या दो बार, हालांकि आप फेल हो जाएंगे, if you would at last prevail, और अंत में आप प्रिवेल कर जाओगे, मीन्स आप जीतोगे, try again, ठीक है। कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। इफ वी स्ट्राइव इट्स नॉट डिसग्रेस, और यदि हम कोशिश करेंगे तो इसमें कोई डिसग्रेस वाली बात नहीं होती, कोई इंसल्ट वाली बात नहीं होती। डिसग्रेस मीन्स इंसल्ट, ओके। दो वी डू नॉट विन द रेस, हालांकि हम दौड़ को नहीं जीतते हैं। व्हाट शुड यू डू इन द केस, तो उस स्थिति में, ठीक है, क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, कोशिश करनी चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हम लोग लाइंस को समझ गए, आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द पोइट फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, और उस कवि का नाम बताना है, ठीक है, जिससे यह एक्सट्रैक्ट जो है सो लिया गया है। तो थॉमस हैग पाल्मर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव स्टेंजा, और ऊपर जो पंक्तियां दी गई है उसमें दो राइमिंग वर्ड्स यहाँ पेयर दिए गए हैं, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वो आपको चूज करने हैं, ठीक है। प्रिवेल, अगेन, फेल, रेस, डिसग्रेस, रेस, ये सुटेबल राइमिंग यहाँ लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मेंट बाय प्रिवेल, अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, प्रिवेल का अर्थ क्या होता है, प्रिवेल का अर्थ होता है विन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज नॉट ए डिसग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार क्या अपमान की बात नहीं होती है, तो लूजिंग होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड वी डू इफ यू वांट टू विन द रेस, और हमें क्या करना चाहिए यदि हम दौड़ को जीतना चाहते हैं, तो हमें कीप ट्राइंग, ठीक है, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है, दिए गए पैसेज को पढ़ना है और फिर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। केशव हैड ओपन्ड द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव ने दरवाजे की कुंडी खोली थी लेकिन श्यामा ने ये बात माँ को नहीं बताई। शी वॉज स्केर्ड दैट ही माइट गेट योर बीटिंग, क्यों नहीं बताई श्यामा ने, क्योंकि उन्हें भय था कि केशव को पिटाई हो सकती है। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील, और केशव को डर था, भय था कि श्यामा ये बात उगल सकती है। ही हिडंट शॉन हर एग्स, क्योंकि उन्होंने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, और इसलिए केशव को श्यामा पर भरोसा नहीं था। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज ए मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, श्यामा किस लिए चुप थी, या तो प्यार की भावना से, या तो वह भी क्राइम में क्या थी, भागीदारी थी, ठीक है, क्राइम में उसकी भी भागीदारी थी, इसलिए यह विषय क्या है, सम कंजेक्चर का है। यानी कंजेक्चर मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, गेस होता है, यह एक अनुमान का विषय है। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद ये दोनों बात थी। माँ स्कोल्डेड देम एंड टूक देम इनसाइड द रूम, और माँ ने उन दोनों को डांट लगाई और उन लोगों को कमरे के अंदर ले गई, ठीक है। शी latched the door, started fanning them,
सॉफ्टली, और उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाई और उन लोगों को प्यार से पंखा करने लगी। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड, और दोपहर के 2 बजे थे और बाहर गर्म गर्म हवा चल रही थी। सून द 2 चिल्ड्रन वॉज स्लीपिंग साउंडली, और जल्द ही दोनों बच्चे गहरे नींद में सो रहे थे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, और उस चैप्टर का नाम बताना है जहाँ से ये पैसेज, ये एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द नाइफ फ्रेंड से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट, किस अपराध के बारे में श्यामा बात कर रही है? डैमेजिंग द एग्स, अंडे को नुकसान पहुंचाने, ठीक है, कि क्राइम के बारे में श्यामा बात कर रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स फ्राइटेंड, ठीक है, और फ्राइटेंड का समानार्थी जो समान अर्थ रखता है, ठीक है, वैसे शब्दों को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 वर्ड दिए गए हैं, तो समानार्थी शब्द क्या हो गए? स्केर्ड हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्राइटेंड, स्केर्ड, डरा हुआ, सहमा हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, द चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग साउंडली, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, बच्चे गहरे नींद में सो रहे थे, इस वाक्य का क्या मतलब होता है? द चिल्ड्रेन वर हैविंग अ डीप स्लीप, बच्चे गहरे नींद में सो रहे थे, गहरे नींद ले रहे थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ द मदर फ्रॉम द एबव पैसेज, और ऊपर दिए गए पैसेज से माँ के 2 गुण की चर्चा करें, तो क्या है 2 गुण? ठीक है, केयरिंग और लविंग। ठीक है, तो फिक्र करना और प्यार करना, स्नेह करना बच्चों से, केयरिंग और लविंग, फिक्रमंद और प्यार करने वाली। ठीक है, आइए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और पैसेज को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू द डायस एंड डिक्लेयर्ड दैट शी हैड ऑन द सेकेंड प्राइज ऑफ ₹1000। अगली सुबह सभा के दौरान प्रिंसिपल ने स्नेहा को मंच पर बुलाया। डायस मीन्स स्टेज। ओके, डायस मीन्स रेज्ड स्टेज, मंच। ठीक है, तो अगली सुबह को प्रिंसिपल ने स्नेहा को मंच पर बुलाया एंड डिक्लेयर्ड दैट, और घोषणा किए, शी हैड ऑन द सेकेंड प्राइज ऑफ ₹1000, और उन्होंने 1000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार वो जीती थी। हाउ कम ... हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कम मीन्स कि ये संभव कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, हाउ कम। स्नेहा वॉज साइलेंस बाय द थंडरस एप्लॉज, और स्नेहा तालियों की गड़गड़ाहट से जो है खामोश थी। द प्रिंसिपल रेड आउट स्नेहाज ऐसे टू द स्कूल एंड डिक्लेयर्ड दैट दे वुड एनफोर्स स्नेहाज रूल्स राइट अवे, और प्रिंसिपल ने स्नेहा के लेख को पढ़ करके पूरे स्कूल को सुनाए, और डिक्लेयर्ड दैट, और घोषणा किए कि वे स्नेहा के नियमों को तुरंत ही लागू करेंगे, एनफोर्स करेंगे। एनफोर्स मीन्स डियर स्टूडेंट्स लागू करना। ओके, आई एम सरप्राइज्ड, मैं चकित हूँ। आई हैड नॉट इवन सबमिटेड माई एसे, ठीक है, और स्नेहा चकित होती है, ठीक है, कि आई हैड नॉट इवन सबमिटेड माई एसे, मैंने तो अपना लेख भी जमा नहीं किया था। सो हाउ कुड आई हैव ऑन द प्राइज, तो मैं प्राइज कैसे जीत सकती। स्नेहा सैड लेटर एज दे स्लर्ट आइसक्रीम, और स्नेहा ने ये बात जब वे लोग आइसक्रीम खा रहे थे तब कही। डिडंट आई से द ऐसे दैट आई सबमिटेड वुड विन, मैंने कहा था ना कि वो ऐसे जो मैं जमा की थी वो प्राइज जीतेगा। आई सबमिटेड वुड विन। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 36, इन विच कॉम्पिटिशन स्नेहा हैड ऑन द सेकंड प्राइज, कौन सी प्रतियोगिता में स्नेहा ने द्वितीय पुरस्कार जीती थी, तो ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज्ड, मैं चकित हूँ, इस वाक्य में जो है आई कौन है, तो आई स्नेहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, whose essay is being talked about in the sentence, didn't I say that the essay that I submitted would win, किसके ऐसे की बात जो है वाक्य में की जा रही है। didn't I say that, मैंने कहा था ना कि ऐसे जो मैं जमा की हूँ वो प्राइज जीतेगा। ठीक है, तो किसके ऐसे की बात हो रही है,
तो स्नेहा के ऐसे की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, वाई वॉज स्नेहा सरप्राइज, स्नेहा चकित क्यों थी? बिकॉज सी हैड नॉट सबमिटेड द ऐसे, क्योंकि उन्होंने ऐसे को जमा नहीं किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैड सबमिटेड स्नेहा जैसे, स्नेहा के लेख को किसने जमा किया था? तो परीक्षा ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस, एस एस हाई स्कूल पतामदा ईस्ट सिंहभूम डॉट 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 41 में देखते हैं। 41 में क्या हो जाएगा? 41 में हो जाएगा नोटिस। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, 42 में क्या होता है कि यहाँ डेट लिखनी होती है। ठीक है, तो 42 में डेट कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, नवंबर 3 2022। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, ऑल 43 ऑल अस्पायरिंग। ठीक है, ऑल अस्पायरिंग, अस्पायरिंग मीन्स उत्सुक, इच्छुक। ठीक है, ऑल अस्पायरिंग हाउस टीम्स आर हियर बाय इन्वाइटेड, और सभी उत्सुक हाउस टीम्स को इसके द्वारा इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन द 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, अब 44 देखते हैं। 44 फॉर मोर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 44 बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 45 जो क्लोजिंग होता है, सब्सक्रिप्शन होता है 45 में क्या लिखना होता है? हस्ताक्षर, सिग्नेचर के बाद पोस्ट लिखना होता है, जो नोटिस को लिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो स्कूल कैप्टन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब सभी ध्यान रखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, हिनू चौक रांची सितंबर 2022। देखिए, सबसे पहले सैल्यूटेशन आता है, 46 में भरना है। सैल्यूटेशन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, माय डियर रितेश, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करना है? द माइटी। ठीक है, 47 हिमवंत। ठीक है, द माइटी हिमवंत इज अवर्स। 48 द जेनरस गंगा। 48 में देखिए जेनरस कहाँ दिया हुआ है? जेनरस बी में है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 48 हो गया। अब 49 देखना है। ठीक है, 49 क्या होगा? 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पियरलेस मीन्स मैचलेस, यूनिक, अद्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 विद लव। ठीक है, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए, योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने इस वीडियो लेसन में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देखे, which will be most important from your examination point of view. So go to examination hall with positive mindset and write well. Okay, the team of Correct Board exam is always with you. Thank you so much for watching.